Hello everyone. In this video session we will discuss about matrices. Matrices क्या होते हैं? Matrices are arrangement of numbers in rows and columns. अब इसमें हमें दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो आखिर नंबर कौन से होंगे जिन्हें हमें अरेंज करना है, अरेंजमेंट किस टाइप का अरेंजमेंट होगा एंड रोज़ एंड कॉलम्स क्या होते हैं. फर्स्ट अरेंजमेंट रहेगा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. अब नंबर्स कौन से हैं? नंबर्स हो गए रियल नंबर्स. दैट मे बी पाई, दैट मे बी अ रैशनल नंबर और दैट मे बी अ होल नंबर. इस टाइप के जो नंबर्स होंगे वो मैट्रिसेस में आ जाते हैं. अब रोज़ एंड कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम्स रहते हैं द वर्टिकल लाइंस, जो स्ट्रेट लाइन होती है इस टाइप की. वर्टिकल लाइंस जो होती हैं वो बनाते हैं मैट्रिसेस में कॉलम्स. एंड रोज़ जो होती हैं जो इस टाइप की हॉरिजॉन्टल लाइंस जो रहती हैं वो मैट्रिसेस में बनाते हैं रोज़. फॉर एग्जांपल लेट मी से A इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 9. सो ये एक मैट्रिक्स है. ये कैसा मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स है जिसमें कितनी रोज़ हैं? 1 2, रो 1 3 और 9 आगे रो 2 में. कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स भी इसमें 2 हैं. ये आ गया C1, ये वर्टिकल जो बना रहा है ये पहला कॉलम, और 2 और 9 जो हैं उन्होंने बना दी कॉलम 2. तो ये एक पूरा का पूरा मैट्रिक्स बन गया. बट येस, अब यहाँ पर चीज़ ये आ जाती है कि ये जो इस टाइप का मैट्रिक्स है 1 2 3 9 या वट एवर कोई भी नंबर है, ये तो एक स्क्वायर की फॉर्म में है. बट मैंने तो कहा कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रहता है. सो वो अरेंजमेंट स्क्वायर भी हो सकता है. अब स्क्वायर कैसे हो सकता है? क्योंकि स्क्वायर इज इटसेल्फ अ रेक्टेंगल. सो स्क्वायर इटसेल्फ अ रेक्टेंगल. एंड रोज एंड कॉलम्स का भी पता चल गया. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है. फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स हैं मेरे पास A B C एंड D. अब मैंने इनको रेक्टेंगल कैसे अरेंज करना है रेक्टेंगुलर पैटर्न में? ये इस तरह, या तो मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ A B C D, या मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ A B C D, इस तरह भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं इनको इस तरह भी लिख सकती हूँ A B C and D. ये भी मैट्रिक्स बनाएगा, ये भी मैट्रिक्स बनाएगा एंड ये तीसरा ये भी मैट्रिक्स बनाएगा. अब जो ये बना रहा है इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी, इसमें तो सिर्फ एक ही रो है. इसमें तो कोई और रो आ ही नहीं रही है. इसमें सिर्फ एक ही रो आ रही है. इस वाले मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम आ रहा है. लेकिन हाँ, इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ आ रही हैं, रो 1 रो 2. 2 कॉलम्स आ रहे हैं C1 एंड C2. तो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 क्रॉस 2. अब 2 ऑर्डर क्या रहता है मैट्रिक्स का? वो हमेशा M क्रॉस N की फॉर्म में रहता है. इसको हमने कभी भी इक्वल नहीं करना है, 4 के बराबर कभी नहीं लिखना है. ऑर्डर मैट्रिक्स का हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट रहता है रोज़ का एंड कॉलम्स का. जैसे ये वाला मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है, जो मैंने ये लिखा है ना 2 क्रॉस 2, जो ये फर्स्ट वाला 2 है, दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ रोज इन अ मैट्रिक्स एंड दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स. नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, लेट मी से A इक्वल्स टू 1 2 9 -4 0 6. ये कोई एक मैट्रिक्स है. अब जैसे आप देख सकते हो इसमें कितनी रोज़ हैं? एक रो ये बना रहा है, एक R1. एक रो इसने ये बनाई R2. लेकिन यहाँ कॉलम्स कितने बन रहे हैं? 1 2 3. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आ जाएगा? जैसे मैंने कहा कि हमेशा पहले हमने रोज़ लिखनी है. नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी बन रही हैं? 2 2 क्रॉस हमेशा रहेगा. और कॉलम्स कितने बना रहा है? 1 2 एंड 3. तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 क्रॉस 3. अब कोई बोलेगा कि भाई ये 2 क्रॉस 3 एक्चुअल में है क्या? दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा? 2 क्रॉस 3. अब जैसे ये मैट्रिक्स है जिसकी रो सिर्फ एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमने. इसमें अगर एक रो है तो हमने 1 ही लिखना है. लेकिन ये कॉलम्स कितने बना रहा है? 4 1 2 3 एंड 4. तो उस हिसाब से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा 1 क्रॉस 4. अब जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम्स कितने हैं? इसमें कॉलम एक ही है लेकिन इसमें रोज़ 4 बन रही हैं. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा 4 क्रॉस 1.
एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे ए मैंने ले लिया 1 9 6 4 -2 0 3/9 4 6 7 2, ये मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया। अब मुझे निकालना है इसका ऑर्डर, कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स है, 1 2 3 एंड 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ जाएगा, जो भी इसमें नंबर्स हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा 3x4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया 3x4। हमने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है कि -2 कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है या कोई फ्रैक्शन में नंबर आ रहा है या कोई होल नंबर है, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। वॉट एवर नंबर, कोई भी नंबर होगा वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा कि वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बना रहा है और वो रोज़ एंड कॉलम्स में है। तो यस, वो चीज़ जो है वो मैट्रिक्स के कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, तो वो एक मैट्रिक्स है। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैट्रिक्स क्या रहता है और मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह निकाला जाता है। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहली टाइप आती है रो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, दिस इज रो मैट्रिक्स, जिसमें हैविंग ओनली 1 रो, उस मैट्रिक्स में एक ही रो होगी, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में किया। ये मैट्रिक्स, ये एग्जाम्पल है रो मैट्रिक्स के। अब मैं बोलूँ A = A B C D E F, कॉलम्स भले ही कितने भी हो जाएं लेकिन रो तो एक ही है ना, तो ये बनाएगा रो मैट्रिक्स। उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम रहेगा, हैविंग ओनली 1 कॉलम। उसी तरह मैं यही एलिमेंट्स पकड़ूंगी दोबारा से, 1 A B C D, 1 भी आ सकता है, सेम सेट ऑफ नंबर्स होना ज़रूरी नहीं है। ये कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 4 एंड 5 रोज़ हैं, लेकिन कॉलम तो एक ही है ना, तो उस हिसाब से यहाँ ये क्या आ जाएगा, 5x1। इसने बनाया कॉलम मैट्रिक्स। अब आ जाती है बात थर्ड, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स से पहले हम पता कर लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या रहता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो रहते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं आर इक्वल। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो हमेशा से इक्वल ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1 E F 0 -2 4 6 पाई 4, ये एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने। अब इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 1 2 और ये 3 रोज़ आ गई। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो 3x3। नंबर ऑफ रोज़ ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब यहाँ पर m जो है वो n के बराबर हो जाता है। तो अगर m n के बराबर है, m है यहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ और n है नंबर ऑफ कॉलम्स। जहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर आ जाती हैं वो हो जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो नहीं होंगे। लाइक ये इस तरह का मैट्रिक्स होगा 0 0 0 0 0, जिसके जो ये नॉन प्रिंसिपल एलिमेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो रहेंगे, बाकी कोई एलिमेंट ज़ीरो नहीं होगा, तो वो आ जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब जो है डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो है स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ हमें इसे ही समझने की ज़रूरत थी। देन ज़ीरो मैट्रिक्स, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। As the name suggests, ज़ीरो मैट्रिक्स, लेट मी से B = जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, 0 0 0 0। ये 2x2 मैट्रिक्स है जिसके सब एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। जिनके सब एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे वो आ जाएगा हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स। उसी तरह एक आता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम यूनिक मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिक
मैट्रिक्स। अब जी इसकी ऐसी क्या ख़ास बात है कि हमने इसको यूनिक मैट्रिक्स कह दिया। इसको हम हमेशा आई से डिनोट करते हैं और इसको यूनिक मैट्रिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 1 होते हैं, वो हमेशा यूनिट होता है। 0 0 0 0 0 0 यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बट मतलब कि जो इसके ये वाले नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 रहेंगे और इनके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो हमेशा 1 होगा। ये बनाएगा I3 क्योंकि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3×3 है। अब मैं बोलूँ I2 कैसे होगा, 1 0 0 1। अब अगर कोई बोले I3 किस तरह होगा, I4 किस तरह होगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये बन गया एक मैट्रिक्स 4×4 का, इसलिए इसका नाम आ गया I4। अब जैसे मैंने इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से A इज़ इक्वल्स टू -2 4 3 एंड 2। I मैंने ले लिया कोई मैट्रिक्स सेम इस टाइप का। अब अगर मुझे इन दोनों मैट्रिसेस को, ये हम वैसे फर्दर नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, अगर मैंने इन दोनों को ऐड करना है -2 3 4 2, ये एक ओवरव्यू है, आई विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट सेशन। ये कैसे ऐड होगा, -2 + 1 जो है ये हमेशा से सेम ही बन जाएगा। -2 + 1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ही ऐड अप होंगे। 4 + 0 3 + 0 2 + 1, इसको मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी किस तरह करना। -2 -1 3 4 3, ये बन गया, ये आ गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद एक मैट्रिक्स हमारे पास रहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में क्या रहेगा, जो लेट मी से ये कोई मैट्रिक्स है जिसके जो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, जो इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके जो इस 4 3 ये कोई एग्जांपल है, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स में, उसके लोअर पोर्शन के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा 0 होंगे, ठीक है। लेकिन जो इस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले नंबर्स हैं ये कोई नंबर होंगे, ये कभी भी एक 0 नहीं बनाएंगे ये, लेकिन जो नीचे कंडीशन है ये कि ये हमेशा 0 होंगे। अब जैसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है 1 2 3, इधर कोई एलिमेंट होंगे, लेकिन जो इसके ऊपर के 3 एलिमेंट्स हैं ना इस स्पेस में, इधर कुछ जो होंगे ना वो हमेशा 0 ही होंगे। अगर ये तीनों एक साथ 0 बना रहे हैं तो मैं कहूँगी ये तो एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब 1-2 कंडीशंस, ये सब तो आ गई टाइप्स क्या थी मैट्रिसेस की। अभी इसमें फर्दर कुछ स्पेशल मैट्रिसेस भी आती हैं, लाइक स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, इन्वर्स किस तरह निकलता है मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज क्या होता है, ये थोड़े स्पेशल केसेस हैं, ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अभी आपको एक चीज़ और मुझे बतानी थी जो कि इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लें। जो मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स कैन नेवर बी रिड्यूस टू अ सिंगल एलिमेंट। वही आपने जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, हमेशा मैट्रिक्स जो है कुछ भी इधर नंबर्स आ जाते हैं वो हमेशा एक क्रॉस प्रोडक्ट में रहते हैं। मैं ये नहीं लिखती 2×2 यहाँ पर 4, नेवर एवर। मैट्रिक्स कभी भी एक सिंगल एलिमेंट नहीं होगा, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, पहला पॉइंट। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पीछे एक लास्ट एग्ज़ाम पेपर में मैंने देखा था, वहाँ पूछा था कि मैट्रिक्स को क्या हम एक सिंगल एलिमेंट में रिड्यूस कर सकते हैं, लाइक 3×2 किसी मैट्रिक्स को ऑर्डर है तो क्या वो 6 बनाएगा, नहीं, वो कभी नहीं बनाएगा। लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स हमेशा एक सिंगल एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं आते, डिटर्मिनेंट्स कभी नहीं आते। मैट्रिसेस का उल्टा डिटर्मिनेंट्स जो है कि डिटर्मिनेंट हमेशा एक सिंगल एलिमेंट में मैं रिड्यूस कर सकती हूँ या आप भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैट्रिक्स है उसको हम कभी भी एक सिंगल एलिमेंट में रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है, जो मैट्रिक्स है लाइक 1 A 1 4 E 4, कोई भी एक मैट्रिक्स है,
ये इसकी रोज़ है, आपको अभी तक पता चल ही गया। ये इसके 2 कॉलम्स हैं। मैं मैट्रिक्स में रोज़ को इंटरचेंज कर सकती हूँ कॉलम के साथ और कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकती हूँ रो के साथ। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि बस ए मैंने यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया तो ये जन्म जन्म के लिए बस यहीं रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसे बदल सकते हैं। मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ A1 E4, बट जो ये मैंने ऊपर ये लगाया है, ये है डैश, ये ट्रांसपोज होता है। इसे मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊँगी। बस मुझे इसमें इतना ही बताना था कि येस वी कैन इंटरचेंज दम, रोज़ को कॉलम्स के साथ और कॉलम को मैं इंटरचेंज कर सकती हूँ रोज़ के साथ। एक चीज़ और, जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, हम उसे इस तरह लिखते हैं ना m क्रॉस n। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है A1 9 4 13, ये लिखा मैंने मैट्रिक्स का ऑर्डर। इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 क्रॉस 2। कुछ मैट्रिसेस में m हमेशा n के बराबर होगा। अब एक मैट्रिक्स मैंने और ले ली, सपोज़ मैंने ले लिया 9 4 3 6 2 8 -4 0, ये कोई और मैट्रिक्स ले लिया। इसमें कितनी 2 क्रॉस 4, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 4। यहाँ पर m जो है वो n के बराबर नहीं है, तो ये भी हमें देखना है। ये भी कंडीशंस है मैट्रिक्स की। मैट्रिसेस में ऐसा कुछ नहीं है कि m हमेशा n से बड़ा होगा या n छोटा होगा। ये बराबर भी हो सकते हैं और ये बराबर नहीं भी हो सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स थे। अब हेंस इन नटशेल मैं बोल सकती हूँ अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A23 A33 A31 A32 एंड A33। सपोज़ ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर अभी तक आपको पता चल गया 3 क्रॉस 3 किस तरह आया। 3 रोज़ हैं, 1 2 3 इसने कॉलम्स बना दिए तो इसका ऑर्डर आ गया दिस। हमेशा मैट्रिक्स को हम इस तरह ब्रैकेट्स में डालते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं बट यूजुअली वी प्रेफर दिस, ठीक है। अब कोई पूछे ये A11 क्या है, तो आपने उसको किस तरह बताना है। आपने कहना है कि A11 जो है वो एलिमेंट है इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, कि भाई ये एक एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, कौन सी रो का, पहली रो का और पहले ही कॉलम का। अब मैं बोलूँ A33 इज़ एन एलिमेंट ऑफ रो, इधर 2 आएगा। A33 इज़ एलिमेंट ऑफ रो सेकंड एंड कॉलम 3। आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। हमने इसमें पढ़ लिया मैट्रिसेस क्या रहते हैं, मैट्रिसेस का ऑर्डर किस तरह निकल जाता है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं, और इसमें हमने पढ़ा कि मैट्रिसेस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस लाइक स्क्यू मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बहुत कुछ है अभी इसमें पढ़ने के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। लेट्स वाइंड अप दिस। थैंक यू।